জয় ভীম, জয় ভীম। ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ওয়াপস লো, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ওয়াপস লো, ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। জিন্দাবাদ, নির্বাসী ফ্রন্ট জিন্দাবাদ, নির্বাসী ফ্রন্ট জিন্দাবাদ, ইনসাফ জিন্দাবাদ, ইনসাফ জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টিক অ্যাকশন ফোর্সেস জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টিক অ্যাকশন ফোর্সেস জিন্দাবাদ। জয় ভীম, জয় ভীম, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ওয়াপস লো। प्रोटेस्ट किया है, वो क्या वजह है आपकी और क्या कहते हैं? देखिए, मैं इंसाफ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन। बंगाल से आया है ये जंतर मंतर प्रोग्राम करने के लिए। आपने देखा है कुछ दिन पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद का एक जनसभा जाके बताया है अगर वक़्फ़ का अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट करना है, धरना करना है, मूवमेंट करना है तो दिल्ली जाके कीजिए, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं चलेगा। तो इसी मुद्दा को लेके हम लोग ये जंतर मंतर में आज प्रोग्राम किया वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट का अगेंस्ट में। और ये ममता मैडम को हम लोग ये वार्ता देना चाहता है जे एज प्रोटेस्ट ये दिल्ली से हम लोग इंसाफ पार्टी शुरू किया है। और ममता मैडम को होशियारी देना चाहता है ये दिल्ली का जंतर मंतर से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, ये प्रोग्राम सारा देश फैल जाएगा। खास और से बंगाल में हर एक गांव में, हर एक शहर में हम लोग ये वक़्फ़ का प्रोटेस्ट वो लगातार जारी रखेंगे। आपकी मांगे क्या है जो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, ये 6 मुद्दा है। यहीं पे हम लोग एक मेमोरेंडम भी प्राइम मिनिस्टर को दिया है। देखिए, ये बंगाल में क्या है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, जितने सारे पार्टी है बंगाल में, तो कोई भी ये राजनीतिक कार्यक्रम सही ढंग से करने नहीं देता। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है पुलिस का, इसका अगेंस्ट में हम लोग ये धरना प्रदर्शन किया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से हर एक पार्टी को ये मूवमेंट करने का हक है, अधिकार है। लेकिन बंगाल में ये जो तृणमूल लेड गवर्नमेंट है, ये अपोजिशन का ऊपर लगातार रुकावट डाल रहा है। ये रुकावट का अगेंस्ट में हम लोग ये प्रोटेस्ट किया है। और देखिए, ये जो पीसफुल वक़्फ़ मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, उसी में क्या है, पुलिस लाठीचार्ज किया है, इंज्योर भी किया है, बहुत सारे आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और कुछ आदमी का मौत भी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, बंगाल का पुलिस क्या कर रहा है, लॉ ऑर्डर किस लिए मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अगर बंगाल का यही स्थिति है तो देखिए, ये जो ममता मैडम ये वक़्फ़ बिल का तो खिलाफ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कार्रवाई चल रहा है तो हम लोग को ये पता चल रहा है जो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ वो मिलावट करके मिला हुआ है और वक़्फ़ ये जो अमेंडमेंट एक्ट का अगेंस्ट में नहीं है। ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट में जितने सारे प्रोटेस्टर है, उस प्रोटेस्टर का ऊपर दबाव डाल रहा है, उसको जेल भेज रहा है, वो फॉल्स केसेस बना रहा है। तो ये बीजेपी और ये जो तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक मिलजुल के बांग्ला का जितना सारे आम जनता है उसको बेवकूफ बना रहा है, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहा है। और एक मुद्दा है, ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कैम है, आप देखा है कुछ दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियरेंस का ऊपर ये लगभग 26,000 का जो टीचर्स है उसका नौकरी चली गई। वो इसका एक्सप्लेनेशन ममता दीदी सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। इसीलिए 2026 का एसएससी का जितना पूरा पैनल को कैंसिल कर दिया गया है। और वो लोग देखिए, वो लोग तो मूवमेंट करेगा, वो लोग मूवमेंट कर रहा है, तो बंगाल का पुलिस क्या कर रहा है, बंगाल का पुलिस उसका ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। देखिए अभी क्या है,
ये हम लोग से वुमेन एम्पावरमेंट का बात करता है, मोदी जी वुमेन एम्पावर का बात करता है, ममता दी वुमेन एम्पावरमेंट का बात करता है, लेकिन होता क्या है, वो बंगाल का जो पुलिस वुमेन को भी नहीं छोड़ा, वो लेडीज पुलिस को किस तरह का वहां पे पिटाई किया है, वो जानवर के इस तरह से पिटाई कोई नहीं करते। तो वो ये वायरल हुआ, ये सब में दिखाया गया है। और देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट का कारण ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, वहां पे हम लोग देखा है जे इंडिया का वुमेन वो कितना ताकतवर है, लेकिन एक तरफ इंडिया का वुमेन का ये ताकत देख के पूरा जो वर्ल्ड है वो विस्मित है। लेकिन बंगाल में क्या है, उसी महिलाओं को, महिला टीचरों को वहां पे पुलिस पीट रहा है, वहां पे लाठी मार रहा है। ये क्या चल रहा है बंगाल में, इसके अगेंस्ट में भी हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। और जो योग्य टीचर है, जो एलिजिबल टीचर है, उसको भी नौकरी चले गई। तो हम लोग का इन सब पार्टी से ये मांग है, जो एलिजिबल टीचर है जिसका नौकरी चले गई, अब इमीडिएटली उसका नौकरी वापस करना पड़ेगा। और देखिए ये जो एसएससी स्कैम हुआ है, उसमें ये तृणमूल का ये शुरू से लेके एकदम टॉप लेवल तक पूरा ये साजिश में जुड़ा हुआ है। जो प्रशासनिक वो आधिकारिक है वो जुड़ा हुआ है, और तृणमूल का लीडर लोग जितना सारे जुड़ा हुआ है, वो मेरा मांग है वो सभी को का अगेंस्ट में वो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और वो साला का पीछे होना चाहिए। ये सब आदमी को पकड़ना पड़ेगा, उस सबको जेल डालना पड़ेगा। और जो लास्ट एक पॉइंट है, ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है वकफ का, और ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कैम का, ये जो टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका सिर्फ लाठीचार्ज नहीं किया, इसका ऊपर फॉल्स मुकदमा भी दायर किया गया है, उसको जेल भेजा गया है। तो हमारा मांग है जे वो जो फॉल्स मुकदमा जिन्हें किया गया है, एफआईआर जितने किया गया है, वो सभी को बाइजब रिहा मिलना चाहिए, और उसको सबको वो छुटकुला मिलना चाहिए। ये एफआईआर को कैंसिल करना पड़ेगा, और उनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, इस मूवमेंट का ऊपर पुलिस रुकावट नहीं डालना चाहिए। और जो लास्ट है, ये जो वकफ जो अमेंडमेंट एक्ट है, आप देखा है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमा किया गया है, और इन सब पार्टी का ओर से भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, वो अभी चल रहा है। और बात ऐसा है, लगभग 200 एडवोकेट वो मुकदमा का एगेंस्ट में है, वो वकफ बिल का एगेंस्ट में लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। कम से कम 200 सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट वो जो लड़ रहा है, उसे कम से कम 90% का ऊपर गैर मुस्लिम है। तो इसी चीज को लेके मैंने ये बताना चाहता है मोदी जी को, जे ये इशू कितना गंभीर है, जो गैर मुस्लिम लोग भी आगे आ गया। और देखिए स्ट्रीट में सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन कम्युनिटी, सभी आदमी अभी सड़क में आ गया, स्ट्रीट में आ गया, वो वकफ का एगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। आदिवासी भी आ गया, मेरा दलित भैया भी यहाँ पे आ गया। तो अगर ये जो सबका साथ सबका विकास वाले सरकार है, तो इतना सारे प्रोटेस्टर है, पूरा इंडिया अभी प्रोटेस्ट कर रहा है वकफ बिल का एगेंस्ट, वकफ अमेंडमेंट एक्ट का एगेंस्ट में। तो इसको इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा, इसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए। क्यों ना, एक गवर्नमेंट ये है, आम आदमी का गवर्नमेंट है, तो आम आदमी का मांग इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये जो कंट्रोवर्शियल इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये हमेशा के लिए ये बंद होना चाहिए।